बैठाकर रखा ताश की गड्डी से, खेल शुरू होने से पहले हमने जोकर छाट दिए। तो ये बोलते रहेंगे, आप बस कविताओं का आनंद लीजिए। मैं पुनः दोहराती हूँ, सुनिएगा। कभी कभी बेगम ढूंढने में जोकर ही काम आते हैं। अब इनसे क्या कहा जाए। कुछ मत के अपन के काली का इक्का है। सच में कुछ कहना नहीं चाहती। कुछ उनको कुछ कहने के लिए उनका चेचिस भी सपोर्ट नहीं करता। मुझे कहने का भी मन नहीं होता है कि मैं उनसे कुछ कहूँ, तो रहने दीजिए। कहने का, इसमें कहने में चेचिस का क्या रोल। भुवन मोहिनी, एक बात बता दूं, मेरी ये टांगी इफेक्टिव है, टांगी डिफेक्टिव है, बाकी सारा मामला इफेक्टिव है। ताली वाली बजाओ यार, थोड़ा मेरी तरफ रखो। मुझे सुरेंद्र जी डांटते हैं, आदरणीय मेरा वीडियो बना रहे हैं। सर, आप इस उम्र में मेरा वीडियो बनाकर करोगे क्या? ये पुरुषों का आत्मविश्वास बहुत अधिक हो गया अभी 1 मिनट पहले का उलाला उलाला, तो वो वीडियो बनाकर उलाला ही करेंगे। नहीं, मुझे वीडियो बनाने से कोई आपत्ति नहीं है, पर ये यहाँ समय खराब करके वीडियो बना रहे हैं और घर जाके केवल जूम करने में पूरा टाइम निकाल देंगे। मैं 2 पंक्तियां आपको सौंपती हूँ, जिस आत्मविश्वास से आपने मेरा वीडियो बनाया, सुनिएगा। कि डीपी जिसकी देख देख कर होते रहे निहाल, डीपी जिसकी देख देख कर होते रहे निहाल, जिसको 16 साल की समझा निकली 70 साल, हो गई रे पावरिया दुनिया, हो गई रे पावरिया दुनिया, हो गई रे। और बलवंत जी कह रहे थे कि कई लोग जो है दृश्य काव्य का आनंद ले रहे हैं। प्लीज एक तो तू जी मत लगा, बलवंत जी मत के, खाली बलवंत कहते, उससे ही काम हो जाएगा। अब ये भारतवर्ष है, यहाँ पर तो बिस्किट के आगे भी पार्ले जी लगाया जाता है, तो मैं आपको बिस्किट से तो अधिक ही सम्मान देती हूँ। तो आप ये बहुत अच्छी बात है, बिस्किट से ज्यादा सम्मान दे रही है, पर बिस्किट खाने काम आता है। और ये किसी काम नहीं आता है। एक बार तालियां बजा दीजिए, अतिरिक्त तालियां बजाइए, जिस आत्मविश्वास से बलवंत बल्लू जी संचालन कर रहे हैं। फिर जी का यही तो विडंबना है सर देश की। हम सम्मान देना चाहते हैं, लेकिन लोग लेना नहीं चाहते हैं। वैसे भी हमारे यहाँ कहते हैं, संचालक जो होता है, देखिए थोड़ा अलग सा बैठाया जाता है। जिसने अपने सुख की खातिर धरती अंबर बांट दिए, खामोशी के साथ वक्त ने उसके भी पर काट दिए, और इन्हें अलग बैठाकर रखा ताश की गड्डी से, खेल शुरू होने से पहले हमने जोकर छाट दिए। तो ये बोलते रहेंगे, आप बस कविताओं का आनंद लीजिए। मैं पुनः दोहराती हूँ, सुनिएगा। कभी कभी बेगम ढूंढने में जोकर ही काम आते हैं। अब इनसे क्या कहा जाए। कुछ मत के, अपन के काली का इक्का है। सच में कुछ कहना नहीं चाहती। उनको कुछ कहने के लिए उनका चेचिस भी सपोर्ट नहीं करता। मुझे कहने का भी मन नहीं होता है कि मैं उनसे कुछ कहूँ, तो रहने दीजिए। कहने का, इसमें कहने में चेचिस का क्या रोल। भुवन मोहिनी, एक बात बता दूं, मेरी ये टांगी इफेक्टिव है, टांगी डिफेक्टिव है, बाकी सारा मामला इफेक्टिव है। ताली वाली बजाओ यार, थोड़ा मेरी तरफ रखो। मुझे सुरेंद्र जी डांटते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा कहा, इसलिए मैं भी 4 पंक्तियां कहूंगी कि ज़बां मुंह में नहीं लेकिन जवाबी हो रहे हो तुम, ज़बां मुंह में नहीं लेकिन जवाबी हो रहे हो तुम, रियासत लुट चुकी फिर भी नवाबी हो रहे हो, रियासत लुट चुकी फिर भी नवाबी हो रहे हो तुम, और न देखो आईना लेकिन शक्ल देखो जरा अपनी, गुलाबी देखकर चेहरा गुलाबी हो रहे हो तुम। तो आप रहने
रहने दीजिए। ये जो नौजवान पीढ़ी बैठी, बहुत उल्लास में आप लोग हैं, एक बार ताली वाली बजाइए। मैं, क्योंकि समय की अपनी मर्यादा है, मुझे पीछे से आदेश हुआ है कि मुझे भी 2020 में अपना काव्य पाठ करना है। बहुत लंबी यात्रा से आई हूँ, काशी से आई हूँ, श्रीनाथ जी तक पहुंची हूँ, तो एक बार मुझे भी आशीर्वाद की, स्नेह की तालियां दे दीजिए कि मैं कविता सुना पाऊँ। बहुत अच्छे, बहुत लंबी यात्रा की, काशी से आई है, श्रीनाथ जी तक पहुंची है। अब मैं इसे ऋषभ देव ले जाऊंगा, तीनों तीर्थ पूरे कराऊंगा। मैं तो सामने देख रही हूँ, खाकी वर्दी में भी लोग बैठे हैं। वो पुलिस जो किसी के बाप की नहीं सुनती, वो कविताएं सुन रही है। मैं उन्हें भी बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। इस सम्मेलन के बाद मत मिलना, नहीं तो तेरी भी नहीं सुनेगी। बहुत आनंद में आप लोग हैं, ये आनंद का उत्सव है। निश्चित रूप से 2 वर्ष मित्रों हमने विषाद के जिए। शायद आप लोगों ने भी ये कल्पना नहीं की होगी कि आप इतनी संख्या में एक साथ बैठे होंगे, वो भी बिना मास्क के, और ये गणगौर महोत्सव मना रहे होंगे। तो एक बार पूरा सदन अपने सौभाग्य पर तालियां बजाइए कि आप स्वस्थ हैं और इसका आनंद उठा रहे हैं। श्रीनाथ जी की ये धरती है, दर्शन करके लौटी हूँ, बहुत अभिभूत हूँ, बहुत आनंद में हूँ। कवि सम्मेलन और काव्य पाठ तो दूसरी बात है, लेकिन यहाँ आना और माथा टेक लेना ही मेरे लिए बहुत हो गया है। ये कविता तो मैं ब्याज में पढ़ रही हूँ, लेकिन मेरा क्रम है और अपने क्रम पर मैं अपना काव्य पाठ कर रही हूँ। कुछ पदों से जुड़ती हूँ, विसंगतियों को कुछ पदों में ढालने का प्रयास किया है, वो आप तक पहुँचाती हूँ। मारुति नंदन अभी खड़े थे, पिता है, पिता है, पिता है। सारा भार इन्होंने पिता पर डाल दिया। मुझे लग रहा था कि माँ का काम घर पे है भी या नहीं है, लेकिन इसको मालूम ही नहीं है, माँ नहीं होती तो इसका पिता भी नहीं होता। उनका नाम जिसका मारुति है, उसे भी अंजनी पुत्र ही कहा जाता है, पिता का नाम नहीं आता आगे। इसलिए एक बार तालियां बजाकर मुझे भी अनुमति दीजिए, मैं काव्य पाठ करती हूँ। ये आते जाते रहेंगे। हे देवदूत, थोड़ी देर तुम भी विराजित हो जाओ। सही मानिए, मैं भी ब्राह्मण और सामने खाते पीतों को देखती हूँ तो मेरा मन विचलित हो जाता है। कुछ पदों से जोड़ती हूँ, सुने। तेरा तो खाते पीते मन विचलित होता है, उनका तो बिना खाए पिए ही विचलित हो रही है। सुने कि हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई रे बावरिया। ये तब तक सुनाऊंगी जब तक सबने ताली नहीं बजाई है। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई। ये मोहल्ला क्या समझ रहा है, मजाक कर रही है? हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। एक मीरा थी प्यार के खातिर पिया जहर का प्याला, एक मीरा थी प्यार के खातिर पिया जहर का प्याला। आज की मीरा मदिरा पी कर गाती है उल्लाला। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। एक रिश्ता जो मैंने आपसे यहाँ बैठकर महसूस किया, उसे शब्द देती और आप तक पहुँचाती हूँ। कि दिल में रोशन कई चांद तारे हुए, दिल में रोशन कई चांद तारे हुए। खूबसूरत से कितने इशारे हुए, नैन नैन से जाने क्या कह दिया। हम तुम्हारे हुए, तुम हमारे हुए, हम तुम्हारे हुए, तुम हमारे हुए। और ये प्रतिमा यहाँ लगी है, 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। कैसा समर्पण हम प्रेम में मांगते हैं,
को भी समर्पित कर दें। सुनिएगा कि शिव समर्पित रहे पार्वती के लिए, शिव समर्पित रहे पार्वती के लिए, राम सीता की जैसी सती के लिए, तुमसे ऐसा समर्पण सदा चाहिए, तुमसे ऐसा समर्पण सदा चाहिए, जैसा कर्पूर का आरती के, जैसा बहुत अच्छे बोला। इतना डूब के सुनोगे आप तो कैसे काम चलेगा। डूब के सुनने के साथ तालियां भी बजानी होती है। एक बार ताली वाली बजाइए। मैं सीधे सीधे गीत तक आती हूँ। कितनी आदर